जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। हम एमटीएस के प्रीवियस ईयर के मैथ के क्वेश्चन बना रहे हैं। इस सीरीज में हम आगे बढ़ते हैं। तो हमने जो कल 12 क्वेश्चन किए थे, आज उससे आगे क्वेश्चन करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन तो देखिए क्या कह रहा है कि एक रेलगाड़ी, एक ट्रेन है जो एक खंबे को कितने मिनट में पार करती है? 1 मिनट में पार करती है। ठीक है, और 1 मिनट का समय लेती है। और किसी पुल जिसकी लंबाई क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई की कितनी है? दुगनी है। तो उसको पार करने में कितना समय लेगी? तो मान लेते हैं जो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो कितनी मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। जो पुल है, पुल की मतलब ब्रिज की लंबाई कितनी हो जाएगी? इसकी दुगनी है तो 2x। तो पहले पहले हम इसका समय निकालना है, तो पहले हम ट्रेन की स्पीड निकाल लेते हैं। तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड बराबर तो स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस कितना है? ए एक्स, और टाइम कितना? 1 मिनट। क्योंकि यहाँ पे सेकंड में आंसर पूछा है तो इसको हम सेकंड में बदल देते हैं। तो स्पीड क्या होगी? x/60 मीटर पर सेकंड होगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि पुल जिसकी लंबाई रेलगाड़ी की दुगनी है, तो उस रेलगाड़ी कितना समय लगेगा? तो टोटल कितना हो गया? डिस्टेंस अपनी तो पार करेगी प्लस पुल की लंबाई। ठीक है, तो कितना हो गया? 3x। अब टाइम क्या होगा? तो 3x अपॉन में स्पीड कितना है? x/60। तो x यहाँ 60 ऊपर चला जाएगा, तो x काटेंगे, 60 या 180 सेकेंड। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 180 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किसी वस्तु को 10% और 20% की दो क्रमिक छूट पर बेचा जाता है। यदि विक्रय मूल्य 1080 है तो अंकित मूल्य क्या क्या होगा? तो देखिए, कोई भी जो अंकित मूल्य होगा उस पर ही 10% 20% छूट दी होगी। मान लीजिए अंकित मूल्य कितना रहा होगा? एक्स रहा होगा, उसको 10% छूट पे बेचा, इसका मतलब कितने पे बेचा होगा? 90% पे। फिर उस पर 20% की छूट दी, मतलब कितना बेचा? 80% पे। और यही जो कितने के बराबर है? 1080 के। तो चलिए इसको काटते हैं। तो ये हो गया आपका 2 जीरो से, ये वाला जीरो और ये जीरो गया, और ये हो गया 12 निम्न 108, यहाँ 120 हो जाएगा, ये 15 पे कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो गया? 1500। तो आप यही x हमने क्या माना था? एमपी माना था, मार्क प्राइस माना था। तो वही हमसे पूछा है कि अंकित मूल्य क्या होगा? तो 1500 रुपए आपका अंकित मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी सी किसी कार्य को अलग अलग कितने कितने दिन में, 12, 24 और 36 दिन में पूरा करते हैं। वह मिलकर 38 से 50 कमाते हैं, तो बी तथा सी के हिस्सों की राशियों में कितना अंतर होगा? तो पहले इसका काम निकालते हैं। ए बी सी, ए कितने दिन में? 12, बी 24 और सी 36। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 72। इनका एलसीएम कितना हो गया? 72, मतलब टोटल 72 काम। तो एक दिन में कितना? 6। बी कितना करेगा? 3। और सी कितना करेगा? 2। तो वो जिस हिसाब से काम करेंगे पैसे भी उन्हें उसी हिसाब से मिलेंगे। तो ये एक दिन में 6, ये 3, ये 2 कर रहा है। तो बी और सी के हिस्से की राशि का अंतर पूछ रहा है। तो देखो, बी और सी कितना है? तो 6, 3, 9, 2, 12। 12 बराबर कितना हो जाएगा? 3850। तो एक बराबर 3850 बटे में 12। कितना हो गया? 12 तिया 36, 12 पंजे 60, 12 पंजे 60। नहीं, एक मिनट, कहीं कुछ गड़बड़ है। 12 तिया तिया 36। अच्छा, 12 दूनी 24 हो जाएगा ना। और 12 दूनी 24, 5, अच्छा 4 गया 1, 12 36, 3850। अच्छा 6, 3, 9, 2, 11 होता है। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, यहीं तो गड़बड़ थी। मैं कह रहा हूँ कट क्यों नहीं रहा। ये देखिए, ये जो था, ये 6, 3, 9 और 2 11 होगा ना। तो 11 पार्ट बराबर 3850। तो एक पार्ट 11 या 33 और 11 पचे 55। कितना हो गया? 350। तो इसमें बी और सी का अंतर पूछा है। तो बी और सी का अंतर कितना है? एक का ही, तो मतलब एक ही पार्ट पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 350। ये आपको क्या हो गया? आंसर हो गया।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, किसी वस्तु को 22.5% लाभ पर बेचा गया तो लागत मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए 22% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब क्या है कि वो 100 रुपया अंकित मूल्य रहा होगा और सीपी रहा होगा 100 रुपये, 100 रुपये आपको क्या रहा होगा, सीपी रहा होगा, और उस पर लाभ कितना हुआ, मतलब लाभ का जब एसपी आया होगा उसे जितने बेचा होगा तो 22.5% अधिक पे बेचा गया, मतलब इसका मतलब क्या बेचा गया 122.5, क्योंकि जब हम जैसे 10% निकालते हैं 10% अधिक तो कितना कर देते हैं 110, जब 20% करते हैं तो कितना करते हैं 120, जब 22.5% हुआ तो कितना कर देंगे 122.5, ये वाली जीरो हटा के इधर लगा देते हैं। चलिए अब काटते हैं, तो 25 से काटते हैं तो 25 चौके 100, और ये हो गया 25 चौके 100, 25 में 225, तो 40:49, के आगे कटेगा नहीं इसलिए यहीं छोड़ देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, माता पिता की औसत आयु 28 वर्ष है, तो माता पिता की कुल आयु कितनी होगी, फादर प्लस मदर की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 28 है तो औसत तो कुल 56। उसके बाद माता पिता तो उनके बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है, मतलब फादर प्लस मदर प्लस उसका जो चाइल्ड है उनकी 20 है, तो कितनी हो जाएगी टोटल 60। तो उसके बच्चे की आयु पूछ रहा है, तो फादर मदर की आयु घटा दीजिए, तो चाइल्ड बराबर कितना हो जाएगा 60 माइनस 56, तो कितना हो गया 4 वर्ष, यही उसके क्या होगी बच्चे की आयु हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि ए तथा बी की मासिक आय का अनुपात 3:4 है, इनकम का अनुपात कितना है 3:4, और व्यय का अनुपात मतलब एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है 2:3। प्रत्येक को 4,000 की बचत होती है, सेविंग कितनी है, सेविंग कितनी है इनकी, इसकी भी 4,000 की और इसके भी 4,000 की। अगर हम इसको रेशियो में काटेंगे तो कितना होगा 1:1, इसका मतलब है कि इनकम में से एक्सपेंडिचर जाना चाहिए तो 1 पार्ट बचना चाहिए, तो पहले हम यहाँ देखेंगे 1 पार्ट बच रहा है क्या, हाँ यहाँ तो बच रहा है, यहाँ भी बच रहा है, इसका मतलब है कि जो 4,000 है यही हमारा क्या हो जाएगा मल्टीप्लायर हो जाएगा, तो 4,000 से आप यहाँ भी गुना कर दीजिए, तो 4 तिया 12,000, यहाँ 4 चौके 16,000, ठीक है। और बी की आय पूछ रहा है, तो बी की आय कितनी है, ये ए है ये बी है, ये ए और ये बी, तो बी की आय कितनी है 16,000, तो यही आंसर हो गया। अगर आपको ऐसे भी अगर समझ नहीं आता है तो देखिए जो इसका बेसिक तरीका है वो देखते हैं। देखिए अगर हम इसको अगर बेसिक तरीके से करेंगे तो कैसे करेंगे, जैसे ए और बी का अनुपात कितना है 3:4, मतलब 3x और 4x, तो 3x में से देखिए इनकम में से ए की व्यय घटा दीजिए, 3x में से 2y घटाइए तो कितना बचा 4,000। इसी तरह बी का 4x में से 3y घटाइए तो कितना बचा 4,000, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें बी की आय निकालनी है, इसका मतलब x निकालना होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि जब x निकलेगा तभी तो हम उसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, तो x निकालते हैं। तो x के लिए हम क्या करते हैं y को बराबर कर लेते हैं, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई इस पूरे इसको, और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 तिया 9x माइनस 6y बराबर में कितना हो जाएगा 12,000, और इधर हो जाएगा 8x माइनस 6y बराबर में 8,000, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे, ये हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये x बराबर कितना हो जाएगा 4,000। जब आपका x 4,000 आ गया और b कितना है 4x, मतलब 4 इंटू 4,000, तो कितना हो जाएगा 16,000, आपका 16,000 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्या बोल रहा है, देखिए 40 लीटर खाद्य तेल में 10% की मिलावट है, मतलब कि 90% आपका तेल है, और 10 मतलब मान लीजिए 40 बोल रहा है, 100 मान के चलते हैं, ठीक है 100 भी नहीं, ठीक है इसे मान लेते हैं, ठीक है इसको ऐसे रखिए। क्या है कि 40 लीटर मतलब 36, और ये कितना हो गया 4, ये 4 हो गया, तो ये कितने अनुपात में 9:1 के, ठीक है। अब बोल रहा है
कि खाद्य तेल में 40 लीटर में कितना खाद्य तेल मिलाना चाहिए जिससे अशुद्धता घटकर 5% हो जाए। 5% का मतलब क्या कि 95 और 5 हो जाए, यही हो जाए ना। तो मतलब 1:19 में हो जाए। कितना हो जाए? 1:19 में हो जाए। तो तेल मिलाने के लिए इसने बोला था, पहले कितना था? इसका मतलब क्या है देखिए, 36 और 4 में है। अब ये क्या बोल रहा है कि 1:19 में हो जाना चाहिए। इसका मतलब है कि हमको इसे तो चेंज करना नहीं है, ये 4 का 4 रहना चाहिए था। इसका मतलब कि इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1976। ये बराबर रहा। तो खाद्य तेल कितना मिलाना पड़ा? तो देखिए 36 से 76 हो गया, तो 40 का इंक्रीज करना पड़ा। तो हमें क्या करना होगा? 40 बढ़ाना होगा, जिससे क्या हो जाएगा कि ये 5% खाद्य तेल में मतलब कमी आ जाएगी मिलावट में। तो 40 लीटर तेल एक्स्ट्रा मिलाना होगा। तो यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार की औसत गति 600 मीटर प्रति मिनट है। कोई धावक जो 9.6 सेकंड में 100 मीटर की दूरी तय करता है की तुलना में कार कितनी धीमी गति से चलती है? स्पीड बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो इसका ये जीरो यहाँ आ गया, 4 से काटेंगे, 4 24 96, 4 25 100, 2 12 24 और ये हो जाएगा 125। तो कितना हो जाएगा? 125 अपॉन में 12। और इस कार की औसत कितनी कितनी है? 600 मीटर प्रति मिनट है। तो इसको हम जो कार की जो स्पीड है इसको हम सेकेंड में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 अपॉन में 60 हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब इसमें अंतर करना है तो अंतर कर दीजिए। तो कार के कितना है? 10 और इसका कितना? 125 अपॉन में 12। उल्टा कर दिया है मैंने। तो देखिए, तो अंतर जब निकालेंगे तो 125/2 माइनस में 10 तो कितना हो जाएगा? 12 है ना। तो 125 माइनस 120 बटे में 12 तो कितना हो गया? 5/12। यही आपको क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 5/12 मीटर पर सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है कि एक वस्तु है जो 180 में बेचा गया, दूसरी वस्तु को 240 में बेचा गया। पहली वस्तु पे 20% था, दूसरी वस्तु पे 20% की हानि। तो लागत मूल्य का योग बताना है। तो पहली जब 180 है और उस पर कितना परसेंट का लाभ? 20% का। तो 100/120 कर देंगे। ठीक है, ये पहली वस्तु हो गई। तो इसको काटते हैं तो ये 12 15 180। तो ये कितना हो गया? 150। अब दूसरी वस्तु क्या है? 240 की है। इसको कितने पे बेचा गया था? 20% हानि पे है। तो 80% पे बेचा गया होगा। तो ये हो गया 80 या 240। तो दूसरी कितनी है? 300। इन दोनों का क्या पूछा है? टोटल पूछा है। टोटल कितना हो जाएगा? 450। तो ये आपको क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी से 20% अधिक है, बी सी से 25% अधिक है। तो से ए से कितना प्रतिशत कम है? ए जो है बी से 20% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है। तो देखिए ए बी और सी, मान लेते हैं सी रहा होगा 100, बी जो है 25% अधिक है तो 125 और ए बी से 20% अधिक है मतलब 25 अधिक है तो 150 हो गया। तो कितना हो गया? 25 छिक्के 150, 25 पंजे और 25 चौके। सी से ए का प्रतिशत, सी कितना है? कितने प्रतिशत कम है? तो ए 6 है, 6 पार्ट में है और सी 4 पार्ट में है। तो सी कितना कितने पार्ट में कम है? 2 पार्ट में। किससे? ए से, इंटू 100। तो 2 तिया 6। तो 100 100/3 क्या होता है? 33.33% या 33.3%। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी वस्तु की कीमत कितनी थी? 10,000। इसे 3 क्रमिक छूट के बाद 7866 में बेच दिया गया। पहली छूट 10%, दूसरी 8% और तीसरी छूट बतानी है। तो कर देखिए, वस्तु की कीमत कितनी है? 10,000। 3 क्रमिक छूट दी गई। तो पहले 10% की तो 90 बटे 100 में बेचा गया होगा, फिर 8% इसका मतलब 92% पे बेचा गया होगा। उसके बाद एक्स परसेंट हमें पता नहीं है तो 100 माइनस एक्स बटे 100 में बेचा गया होगा। और इसको बेचने के बाद मूल्य कितना आया? 7866। चलिए काटते हैं, 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो, तो ये 4 जीरो कट गया। उसके बाद ये हो गया आपका, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ये हो जाएगा 2 चौके 8 2 6 12
तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 9 18, 2 तिया 6, 2 तिया 8, 2 तिया 6। फिर इसके बाद 9 9 चौक 36, 9 तिया 27, 9 सत्ते 63। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 23 46, 2 पंजे 10। और इसको करेंगे तो 23 एकम 23 और 23 में 207। तो ये हो जाएगा 100 माइनस एक्स बराबर में कितना 95। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा 5। तो यही आपको क्या हो जाएगा 5% की छूट दी जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार संख्या का औसत कितना है 9। तो टोटल कितना हो जाएगा टोटल 4:9 36। 14 संख्या और भी शामिल कर ली तो 14 और जोड़ दीजिए कितना हो गया। एक और संख्या 14 को भी शामिल किया, मतलब एक संख्या और जोड़ी हुई जिसका मान कितना है 14। तो टोटल कितना हो गया 50। अब नया औसत, पहले 4 थी एक और जोड़ा गया तो 5 हो गई, तो कितना हो जाएगा 10। यही आंसर आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्या है। अब क्वेश्चन समाप्त होते हैं दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम अब तक 3 सेट मार चुके हैं जो प्रीवियस ईयर के हैं मैथ के। इसी तरह के सारे क्वेश्चन आएंगे, आप अपनी पकड़ बनाए रखिए, क्वेश्चन को कैसे बनाना है ये सीखते रहिए। मैथ के क्वेश्चन जो मैथ की सीरीज है वो आती रहेगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।